Good afternoon students, welcome to class 4th. This is your computer science class. Today we will start new lesson number 5, Introduction to MS PowerPoint 2007. You have already learned about MS Word 2007, right? And it is a Word document to type text, right? And MS Office. MS Office is a complete software package developed by Microsoft Corporation, USA, right? And apart from MS Word, MS Office consists many other software like MS Excel, MS PowerPoint, MS Publisher, Microsoft Publisher, right? And in this chapter we will read or we will learn about MS PowerPoint 2007. Okay, what is PowerPoint? What is PowerPoint? PowerPoint is a presentation software quite popular in business world. जो PowerPoint है, PowerPoint is a presentation software. हम किसी अपने व्यूज को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट कर रहे हैं अपने व्यूज को, तो ये क्या है? पावरफुल सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो पॉपुलर है कहाँ पे? बिजनेस वर्ल्ड में। जैसे हर जगह पे, जैसे हम स्कूल में, अपने स्कूल में प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे रेडी करते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन पीपीटीज रेडी करते हैं, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के थ्रू हम अपने व्यूज को यहाँ पे हम शो कर सकते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, तो पावरपॉइंट क्या है? व्हाट इज पावरपॉइंट? पावरपॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्वाइट पॉपुलर इन बिजनेस वर्ल्ड। नाउ व्हाट इज प्रेजेंटेशन? अभी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तो है, नाउ व्हाट इज प्रेजेंटेशन? सो प्रेजेंटेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी हम अपनी जो इंफॉर्मेशन जो है डिलीवर करेंगे, ठीक है, टू आवर ऑडियंस को डिलीवर करेंगे, यहाँ पर हम शो करेंगे। पावर पॉइंट हमने यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन बना ली है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे भी आपको पॉइंट शो कर रही हूँ तो मैंने इसको पहले से बना लिया है, ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन बना ली है, ठीक है, मैं अपने व्यूज को आपको स्टूडेंट्स को मैं शो कर रही हूँ। तो कैसे शो कर रही हूँ? प्रेजेंटेशन की हेल्प से शो कर रही हूँ, ठीक है, मैंने प्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाई है, ठीक है। उसके बाद और प्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है? इट इज अ सिस्टमैटिक वे टू रिप्रेजेंट योर व्यूज, टू रिप्रेजेंट योर थॉट्स, राइट? कैसे कैसे शो कर सकते हो? ग्राफिक्स के जरिए, पिक्चर्स के जरिए शो कर सकते हो, मूवीज आप शो कर सकते हो, ठीक है, और साउंड अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करके उसको अपनी ऑडियंस को शो कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन में क्या होता है, प्रेजेंटेशन कैसे बनती है, कैसे हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे। अब प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्लाइड्स। प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्लाइड्स, मतलब बहुत सारी स्लाइड्स होती है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है, एक पेज बना लिया, सेकंड पेज, थर्ड पेज, नंबर ऑफ पेजेस आप उसमें प्रेजेंटेशन में अपने व्यूज को बना सकते हो, टाइप करके उसको रख सकते हो विद ग्राफिक्स, विद साउंड, उसको ठीक है रख सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि नंबर ऑफ स्लाइड्स तो है। अब स्लाइड्स क्या है? व्हाट इज स्लाइड? तो स्लाइड क्या है? स्लाइड, हम नॉर्मल बात करें कि एमएस वर्ड में हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, ठीक है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास एक पेज आ रहा है, एक डॉक्यूमेंट आ रहा है, ठीक है, बट हम एमएस पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट में हम पेजेस नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लाइड्स। क्या बोलेंगे उसको? हम स्लाइड्स बोलेंगे, ठीक है। अब स्लाइड शो क्या है? व्हाट इज स्लाइड शो? अ स्लाइड शो इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन displayed on a computer system, ठीक है, मतलब मैंने नंबर ऑफ स्लाइड्स बना ली और वो कंप्यूटर में सेव करिए। किस फॉर्म में सेव्ड है? वो इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन है वो आपकी, ठीक है, जो कंप्यूटर में आपकी शो होती है, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम।
A slideshow is a electronic presentation displayed on the computer system. और ये आइडिया कहाँ से आया? ये प्रेजेंटेशन का, ये पावर पॉइंट का आइडिया किसने दिया? The idea of presentation और पावर पॉइंट came from, कहाँ से आया? ये आइडिया दिया था बॉब गैस्किंस। किसने दिया था? बॉब गैस्किंस ने ये आइडिया हमें दिया था। ठीक है, पावर पॉइंट का कि कैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, अपने व्यूज को, ऑडियंस को कैसे बता सकते हो। ठीक है, नाउ जो बॉब गैस्किन है वो पीएचडी स्टूडेंट रह चुके हैं। ये पीएचडी स्टूडेंट रह चुके हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के। ठीक है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की थी, जिन्होंने ये पावर पॉइंट का आइडिया हमें दिया है। ठीक है, इन्होंने हमें पावर पॉइंट का आइडिया दिया था। ठीक है, यहीं से हमें पावर पॉइंट का आइडिया मिला था, इन्होंने ही उसको डिजाइन किया था। ठीक है, अब हाउ टू स्टार्ट MS पावर पॉइंट 2007 कैसे स्टार्ट करते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे MS वर्ड स्टार्ट करते हैं, MS ऑफिस वर्ड स्टार्ट करते हैं 2007, वैसे ही आपका MS पावर पॉइंट स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कैसे स्टार्ट होते हैं? आपके जैसे हम बात करें विंडोज 7 की बात करें, ठीक है, विंडोज 7 की बात करें तो विंडोज 7 में आपका जो स्टार्ट बटन होता है, व्हेन यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन अ लिस्ट अपीयर्स, अ लिस्ट शोज ऑल प्रोग्राम। ठीक है, ऑल प्रोग्राम आपको शो होता है। देन व्हेन यू क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, न्यू लिस्ट अपीयर्स। उसमें आप क्या करते हो? उसमें आप क्लिक करते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करते हो तो नंबर ऑफ उसके पैकेजेस आ जाते हैं, मल्टीपल पैकेजेस जो होते हैं उसके। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। ठीक है, बट हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो विंडोज 10 है। कौन सी विंडो है? विंडोज 10। तो विंडोज 10 के अंदर हम बात करें, विंडोज 10 के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो स्टार्ट बटन है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, स्टार्ट बटन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, बस ओपन सेम ही चीज होगी। ठीक है, सेम ही चीज ओपन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ठीक है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक ऑन ऑल एप्स, मीन्स ऑल प्रोग्राम। ऑल एप्स और ऑल प्रोग्राम्स यहाँ पे सेम ही चीज है। ये विंडोज 10 की बात हुई। ठीक है, देन आप क्लिक करोगे, यहाँ पर स्क्रॉल करोगे, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। व्हेन यू क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यू कैन सी मल्टीपल सॉफ्टवेयर पैकेजेस, राइट, लाइक माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर, ऑफिस डायग्नोसिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, पिक्चर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। बट हमें ओपन क्या करना है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट पे। जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास न्यू विंडो अपीयर हो जाएगी, MS पावर पॉइंट 2007, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007। ठीक है, अब यू कैन सी MS पावर पॉइंट 2007 इज अपीयर्स, राइट, एंड प्रोसेस आपका सेम ही रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस आपका विंडोज 7 और विंडोज 10 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब स्क्रीन आपके पास है तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास देखना, यहाँ पर जब भी यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ सबसे पहले जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ये आपकी टाइटल बार है। ये स्टार्टिंग में आपके पास ये टाइटल बार होती है। आपकी टाइटल बार में आपका टाइटल होता है प्रेजेंटेशन 1, जैसे ये लिखा प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये आपकी टाइटल बार है। ठीक है, एंड टाइटल बार क्या होता है? अब टाइटल बार ये स्क्रीन एलिमेंट्स है। ये टाइटल बार मैंने आपको दिखाई, ये आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार
ये आपके पास रिबन है, रिबन के अंदर आपके पास टैब है, ग्रुप्स है, ठीक है। अब ये आपका वर्क एरिया है जहां पर आप काम करोगे, प्लेस होल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें टाइटल बार की। तो टाइटल बार की बात करें तो टाइटल बार अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द प्रेजेंटेशन और टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। टाइटल बार कहाँ भी आएगा प्रेजेंटेशन का, जो भी मैं यहाँ पर टाइटल दूंगी कि क्लास 3rd की प्रेजेंटेशन तैयार कर रही है, क्लास 4th की कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी किसी नाम से इसको सेव नहीं किया है, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन 1 आएगा, ठीक है। टाइटल बार डिस्प्लेज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट और टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है एंड इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, टॉप ऑफ द प्रेजेंटेशन, located at the top of the presentation, and this bar consists minimize button, restore button and close button, ठीक है। अब मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज, अब रिस्टोर में ही आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके टाइटल बार में ही आते हैं, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड मिनिमाइज बटन, ठीक है, और क्लोज बटन, ठीक है। ये एंड में आपका क्लोज बटन है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि ये आपका ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन contains different menus. When you click on office button, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास just wait. When you click on office button, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। लिस्ट आ गया आपके पास, it consists a list. You can save your document, you can create new document, new presentation, you can save your document, you can print your presentation, right? तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन को उसको सेव कर सकते हो, जो भी आपने प्रेजेंटेशन यहाँ पर बनाई होगी। Now here you can see this one, it is called quick access toolbar. क्विक एक्सेस टूल बार मतलब आप यहाँ से क्विकली अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हो, उसको अनडू कर सकते हो, उसको रीडू कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये भी आपका टाइटल बार में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट ऑन दी टाइटल बार। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट बात करें हम लोग रूलर्स की। तो रूलर्स भी आप यहाँ पर देखना, जस्ट वेट। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास प्लेस होल्डर आ जाता है, प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर में क्या करते हो आप, ये आपके पास ये जो यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर आप देखना इसको, जस्ट मैं यहाँ पर न्यू, जैसे मैंने यहाँ पर न्यू स्लाइड ली, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पर आपने लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में न्यू लिस्ट क्रिएट हुई हमारे पास, न्यू लिस्ट में न्यू क्रिएट कर सकते हैं, न्यू प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने व्यूज को प्रेजेंट कर सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका प्लेस होल्डर। तो ये है आपके पास, हम बात करें कि ये जो है आपके पास प्लेस होल्डर है, जो ये डॉटेड लाइन में आपका आया है, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर, जो आपका डॉटेड लाइन में शो कर रहा है,
ठीक है। अब प्लेस होल्डर में क्या होता है, प्लेस होल्डर में क्या होगा, ठीक है, प्लेस होल्डर में आप अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकते हो इसके अंदर, प्लेस होल्डर के अंदर। ये जो डॉटेड लाइन है बॉर्डर है, ठीक है। अब प्लेस होल्डर के अंदर आपने टेक्स्ट कर दिया। अब स्लाइड मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, स्लाइड रिप्रेजेंट अ पेज। यहाँ पर आप पेज नहीं बोलते हो, बट यहाँ पर आप यूज करते हो स्लाइड वर्ड। डिफरेंट स्लाइड्स होती है, नंबर ऑफ स्लाइड्स होती है, नॉट नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। यू कैन से नंबर ऑफ स्लाइड्स। नेक्स्ट आपके पास हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन, हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। उससे पहले यहाँ पर ये जो है आपके पास, इसको बोलते हैं रिबन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम रिबन। ये सारा आपके पास रिबन होता है, ठीक है। अब रिबन के अंदर आपके पास होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। अब इसके अंदर फर्दर क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, ये आपका रिबन के अंदर आता है। रिबन कंटेन्स टू पार्ट्स, दैट इज टैब्स एंड ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पर रिबन के अंदर आपके पास आ जाएगा टैब्स एंड ग्रुप्स। ग्रुप्स are ribbon consist two parts, that is tabs and groups। अब टैब्स के अंदर क्या आ गया आपके पास, टैब के अंदर आपके पास होम टैब, इंसर्ट टैब आ गया, डिजाइन टैब, डिजाइन टैब आ गया, और भी आपके पास मल्टीपल टैब्स हैं यहाँ पे। अब व्हेन यू क्लिक ऑन होम टैब, डिफरेंट ग्रुप्स आर अपीयर्स। व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, तब भी आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स आ जाएंगे। ये डिफरेंट ग्रुप्स है, लिंक्स, इलस्ट्रेशन, मीडिया क्लिप्स। व्हेन यू क्लिक ऑन डिजाइन टैब, तो यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हर टैब पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन, कैसे आप क्रिएट करते हैं। देन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन ऑफिस बटन, राइट, एंड क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, right? First of all, you have to click on office button, then click on new option. You can see new presentation dialog box appears on the screen. New presentation dialog box, and then you have to create new document, new presentation. तो आप क्या करोगे, click on blank presentation, मतलब आप blank presentation create कर रहे हो, ठीक है। blank presentation कौन से ग्रुप से, ब्लैंक एंड रीसेंट ग्रुप से, ठीक है। ब्लैंक एंड रीसेंट ऑप्शन से आप क्या चूज करोगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन आप यहां से क्लिक करोगे। देन क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन, क्रिएट ऑप्शन से आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपके पास, यहाँ पे देखना, ये आपके पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, ये आपके पास ब्लैंक एंड रीसेंट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है ये, ब्लैंक एंड रीसेंट ऑप्शन, ठीक है। तो यहां से आप क्या करते हैं, ये
एक प्रेजेंटेशन आप क्रिएट करोगे, देन क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन, तो आपके पास इस तरह से स्लाइड आ जाएगी जो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हो तो स्लाइड वहां पे शो हो गई आपको। यहाँ पर आप इसको क्रिएट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपने अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है उसको कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप रहता है आपका, नेक्स्ट आपका पॉइंट रहता है क्रिएट न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्टकट की। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन। तो अगर आप क्लिक करते हो Ctrl+N, Ctrl+N इज यूज टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन। शॉर्टकट की होती है कीबोर्ड की, ठीक है। अब काम क्या करते हैं, काम कैसे करना है, कैसे काम करेंगे, वर्किंग इन ए स्लाइड कैसे वर्क करेंगे। तो पावर पॉइंट क्या है, व्हाट इज पावर पॉइंट? पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स, नंबर ऑफ स्लाइड्स, राइट। अब स्लाइड्स में कैसे हम वर्क करेंगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी स्लाइड्स हैं ये हमारे पास सीक्वेंस में डिस्प्ले होती है। जब भी हम न्यू स्लाइड लेंगे तो यहाँ पर सीक्वेंस में डिस्प्ले होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्या करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, क्लिक ऑन प्लेस होल्डर, यहाँ पर क्लिक ऑन प्लेस होल्डर इनसाइड द प्लेस होल्डर, ठीक है। इसके अंदर हम प्लेस होल्डर के अंदर हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लिखोगे, कुछ भी लिख सकते हो, वर्किंग इन ए स्लाइड, ठीक है, वर्किंग इन ए स्लाइड। यहाँ पर आपने टॉपिक लिख दिया वर्किंग इन ए स्लाइड। कैसे, सिंगल क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक नहीं किया, ठीक है। सिंगल क्लिक से यहाँ पे हमने क्या किया, उसको टेक्स्ट को राइट किया, ठीक है। टाइप कर दिया टेक्स्ट, पहले तो हमने कर्सर प्लेस किया इनसाइड द प्लेस होल्डर, देन टाइप द टेक्स्ट एंड देन अब इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड। कैसे न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं MS Word 2007 में। तो हाउ टू इंसर्ट, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्लिक ऑन होम टैब, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होम टैब पर क्लिक करना है हमने, ठीक है। होम टैब पर क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप रहता है क्लिक ऑन न्यू स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा क्लिक ऑन न्यू स्लाइड फ्रॉम विच ग्रुप, स्लाइड्स ग्रुप, अंडर स्लाइड्स ग्रुप। तो यहाँ पर आप उसको क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर स्लाइड्स आ जाएंगी, डिफरेंट स्लाइड्स आ जाएंगी, डिफरेंट लेआउट आ जाएंगी, इसको बोलते हैं लेआउट, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हो आप, कोई भी स्लाइड यहाँ से चूज कर सकते हो, न्यू स्लाइड और ब्लैंक स्लाइड। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, बेसिकली हमें ब्लैंक स्लाइड चूज करनी है। तो मैं क्या करूंगी, ब्लैंक स्लाइड पे ही क्लिक करूंगी। अगर मुझे ये डिफरेंट स्लाइड चूज करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, ठीक है। क्लिक ऑन ब्लैंक स्लाइड, तो यहाँ पर आपकी ब्लैंक स्लाइड जो है वो इंसर्ट होगी, ब्लैंक स्लाइड आ गई, इंसर्ट होगी, ठीक है। मीन्स न्यू स्लाइड भी इंसर्ट करना सीख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन होम टैब फ्रॉम रिबन एंड देन क्लिक ऑन न्यू स्लाइड्स फ्रॉम स्लाइड्स ग्रुप। स्लाइड्स ग्रुप के अंदर न्यू स्लाइड पे क्लिक किया तो न्यू स्लाइड आपकी इंसर्ट हो गई, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।